हेलो फ्रेंड्स, तो जीके के क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जीके के टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है मुंबई, दिल्ली या ढाका। तो ये पूछ रहा है कि 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? ऑप्शन है एलिगन, ऑप्शन बी कर्जन, मिंटो प्रथम या हर्डिंग। तो ये पूछ रहा है कि किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता के विक्टोरिया मॉल का हॉल का निर्माण हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय में, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, डलहौजी, वार्डन हेस्टिंग्स या लॉर्ड कैनिंग। तो ये पूछ रहा है कि किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये वार्डन हेस्टिंग्स के समय में की गई थी, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह किस तारीख से शुरू हुआ था? 10 मई, 16 अप्रैल, 26 अप्रैल या 11 मई। तो ये पूछ रहे हैं कि 1857 का विद्रोह किस तारीख से शुरू हुआ था? तो ये 10 मई से हुआ था, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय संघ की स्थापना किस तिथि के तहत की गई थी? ऑप्शन ए है ब्रेटन वुड समझौता, ऑप्शन बी है पोलैंड की संधि, जर्मनी की संधि या वर्साई की संधि। तो ये पूछे कि राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के तहत की गई थी? तो ये किया गया था वर्साई की संधि, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अक्टूबर क्रांति किस देश से संबंधित है? अमेरिका, फ्रांस, रूस या जर्मनी। तो ये पूछ रहा है कि अक्टूबर क्रांति किस देश से संबंधित है? तो ये है रूस से, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये बोल रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना था? चोल, पांडव, चेर या पल्लव। तो ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना था? तो ये चोल के पास था, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना की, किंतु दोनों लीग किस वर्ष में एक साथ संयुक्त हुआ था? 1914, 1915, 1916 या 1918। तो ये दोनों एक साथ कब संयुक्त हुआ था? तो ये 1916 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, 1916। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1947 में भारत के पूर्ण स्वराज होने के बाद किसे बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए है अरविंद घोष, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, श्री राजगोपालाचारी या बारिंद्र कुमार घोष। तो ये बोल रहा है कि 1947 में भारत के पूर्ण स्वतंत्र होने के बाद किसे बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था श्री राजगोपालाचारी को, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किलों में ब्रिटिशों ने किससे सबसे पहले निर्माण किया था? फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड या फोर्ट सेंट एंजिलो। तो ये किलों में सबसे पहले किसका निर्माण किया गया था? तो ये फोर्ट सेंट जॉर्ज ने किया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930, 1932, 1928, 1931। तो ये बोल रहा है
कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, एन.एम. जोशी, जे.वी. कृपलानी या महात्मा गांधी? तो ये किसने स्थापना किया था यूनियन एसोसिएशन की? तो ये किया था, ये महात्मा गांधी ने किया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध किसके विरुद्ध युद्ध हुआ था? जर्मनी, जापान, इटली या ग्रेट ब्रिटेन? तो ये बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने किसे द्वितीय विश्व युद्ध के विरुद्ध युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध हुआ था, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी, ग्रेट ब्रिटेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, माओ जी डोंग किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता थे? बर्मा, मलेशिया, चीन या मंगोलिया? तो ये बोल रहा है कि माओ डी डोंग किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता था? तो ये था चीन का, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंदोलनों में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था? चंपारण सत्याग्रह, बहावी आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो इसमें से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था? तो ये बहावी आंदोलन का, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो अगर दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में से किसको लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता है? सी.वी. रमन पिल्लई, सी.एन. मुदलिर या ईश्वरचंद्र रामास्वामी नैयर या एम रामकृष्ण पिल्लई? तो ये पूछ रहे कि किसको लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा गया है? तो ये ई.वी. रामास्वामी नैयर को कहा गया है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम था? दी कलकत्ता क्रॉनिकल, दी कलकत्ता गजट, द ओरिजिनल मैगजीन ऑफ कलकत्ता, द बंगाल गजट? तो ये बोल रहा है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? तो ये था द बंगाल गजट, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित प्रवर्तक कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, सर जेम्स मैकिनटॉश या जेम्स प्रिंसेस? तो ये पूछ रहे कि बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी 1784 के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे सर विलियम जोन्स थे, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्न में से कौन सी संधि की थी? मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि या बिटनूर की संधि? तो ये पूछ रहा है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने ये श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 के सांप्रदायिक अवार्ड द्वारा किसे पृथक प्रतिनिधित्व प्रपादित किया गया है? तो ये हरिजनों को, मुसलमानों को, सिखों को या ईसाइयों को? तो किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है हरिजनों को किया गया है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फ्रांस की क्रांति का प्रसिद्ध नारा कौन सा था? प्रभु सत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, स्वतंत्रता समानता या मृत्यु, स्वतंत्रता समानता या न्याय, स्वतंत्रता समानता और जवाबदेही? तो ये पूछ रहे कि फ्रांस की क्रांति का प्रसिद्ध नारा कौन सा था? तो ये था स्वतंत्रता समानता या मृत्यु, तो ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या इनमें से कोई नहीं? तो ये बोल रहा है कि प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन था? तो
तो ये था सिराजुद्दौला, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य पर सर्वप्रथम प्रकाश किसने डाला था? वास्को डी गामा, पीटर मुंडी, डोमिनिको पेस या पिलनी? तो ये वास्को डी गामा ने डाला था, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस अवधि में लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल थे? 1848 से 56, 1813 से 24, 1828 से 35 या 1841 से 44? तो किस अवधि के दौरान लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल थे? तो ये थे 1828 से 1835, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, 1828 से 1835। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, माहेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, जीजाबाई या चांद बीबी? तो ये पूछ रही माहेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? तो ये थी अहिल्याबाई होलकर की, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा या महाराष्ट्र? तो ये पूछ रहा है अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? तो कौन सा राज्य जो रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये है मुंबई, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्कन अधिकता के उत्तर पूर्व में कौन सा अधिकता का अधिक का है? तो ये छोटा नागपुर, मालवा, डेक्कन अधिकता, विंध्य श्रेणी? तो ये पूछ रही कि डेक्कन अधिकता के उत्तर पूर्व में कौन सा अधिक का है? तो ये छोटा नागपुर है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा कौन सी है? कुरेशियो धारा, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर धारा, फॉकलैंड धारा? तो ये पूछ रहा है कि उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा कौन सी है? तो ये है लेब्राडोर धारा, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? लाल सागर, अरब सागर, टेथिस सागर या मृत्य सागर? तो ये पूछ रहे हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो ये था टेथिस सागर, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला प्रतापगढ़ जिले के उत्तर दिशा में स्थित है? फतेहपुर, सुल्तानपुर, बांदा या इलाहाबाद? तो ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रतापगढ़ जिले के उत्तर दिशा में स्थित है? तो ये स्थित है सुल्तानपुर, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? ब्राजील, श्रीलंका, भारत या म्यांमार? तो विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ये ब्राजील है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर तट की जाने वाली तरंग को क्या कहा जाता है? उत्थान, सुनामी, भाटा या ज्वार? तो इसे भाटा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, मुंबई, तिरुवनंतपुरम या कल्पकम? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ये स्थित है, ये कल्पकम में स्थित है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न जनजातियों में से किसके नाम पर प्राचीन भू विज्ञान इतिहास के महाद्वीप का नाम रखा गया है? संथाल, भील, मीडिया या गोंड? तो किन जनजातियों के नाम पे रखा गया है? तो ये गोंड के स्थान पर रखा गया, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी, गोंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए यूएसओ का सूर्य कटिबंध जरूरी है? सूती वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, शैल रासायनिक या हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स? तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए यूएसए का सूर्य कटिबंध जरूरी है?
तो ये है शैल रासायनिक के लिए, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, शैल रासायनिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? चालन, विकिरण, संवहन या अपवर्तन। तो ये पूछ रहा है कि पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? तो ये है विकिरण, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता, वर्धमान, त्रिवेंद्रम या कटक। तो ये बोल रहा है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कटक में स्थित है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फर्म कहाँ स्थित है? भोपाल, अंबाला, सूरतगढ़ या जामनगर। तो ये पूछे भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फर्म कहाँ स्थित है? तो ये सूरतगढ़ में स्थित है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री का पद है संविधान द्वारा गठित, परंपराओं पर आधारित या संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है या उपयुक्त में से सभी असत्य हैं। तो प्रधानमंत्री का पद एक प्रकार का है, संविधान द्वारा गठित है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए, संविधान द्वारा गठित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 11,152, 9,237 या 1,008। तो ये पूछ रही कि राजस्थान में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो ये है 11,152, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राजस्व से संबंधित है? 52, 62, 72 या 73। तो ये इससे 73वां से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है पूछ रहे हैं? तो महात्मा गांधी असहयोग किए थे, भूदान, विनोबा भावे भूदान ये सही है, और M.N. रॉय दल विहीन ये सही, ये नहीं किए थे, ये इसमें नहीं पूछ रहे हैं। तो ये ऑप्शन जाएगा सी में, इसलिए ऑप्शन होगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके शासन काल में हुई है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डफरिन या इनमें से कोई नहीं। तो हंटर आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके शासन काल में हुई है? तो ये हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत को निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? जिला प्रमुख द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, प्रधान द्वारा या जिला कलेक्टर द्वारा। तो ये पूछ रहे ग्राम पंचायत को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो ये जिला कलेक्टर के द्वारा, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के जैव संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? मैकियावेली, अरस्तु, थॉमस हॉब्स या कार्ल मार्क्स। तो ये पूछे राज्य की जैव संकल्पना किससे संबंधित है? ये अरस्तु से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है? ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8 राज्य। तो इसमें कितने राज्यों में वर्तमान में द्विसदनीय विधायिका है? तो ये है 7 राज्य में, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन कौन देता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, योजना आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ये पूछ रहे पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदित कौन देता है? तो ये देता है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ऑप्शन जाएगा डी। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।